हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? सो बच्चा, वेलकम टू वेदांतु नीट टॉपर्स। आई एम दीक्षा कौशल, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर, एंड आज हम बदलने वाले हैं आपके मिनट्स को मार्क्स में। कैसे बदलने वाले हैं बेटा? सारी नेमिंग रिएक्शंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट है कि 20 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी देखते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे मार्क्स बन के रहेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपके मिनिमम 10 मार्क्स, मिनिमम बोल रही हूँ, ये मिनिमम 10 मार्क्स तो बेटा आएंगे ही आएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। ज्यादा तो आ ही सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 20-25 तक आपका जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट बेटा। सबसे पहले आता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? पार्टी में गए, पार्टी में जाके आपने पकौड़े शकौड़े खा लिए, पकौड़े खा के वहां पे क्या बन गई? एसिडिटी बन गई। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लिया, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। यहाँ पे उसके बाद आपने बोला कि यार थोड़ा सा सोडा और लाइम दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? सोडा लिया और लाइम लिया। सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा, लाइम मतलब क्विक लाइम। उसको हीट कर दिया, हीट करके क्या हुआ? हाँ मैम, हमने बर्प कर दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। मतलब यहाँ पे आपके पास CO2 बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, और आपके पास एक ऐसा एल्केन बनेगा जो आपके पास साथ में H लगाएगा। मतलब बेटा यहाँ पे जो R है उसके साथ सिर्फ H लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस की, यहाँ पे जो एल्केन बनता है दैट इज RR। यहाँ पे जो एल्काइल चेन है उसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहाँ से। एंड बच्चा आपके पास रिएक्टेंट बिल्कुल सेम है, बस यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या बनेगा? तो बेटा ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एनोड और कैथोड पे बच्चा क्या बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एनोड पे बच्चा आपके पास एल्केन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मीडियम कौन सा होता है? मीडियम होता है बेटा आपके पास बेसिक मीडियम बिकॉज ऑफ NaOH। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटीग रिएक्शन, फिटीग रिएक्शन सेम है बिल्कुल। देखो बच्चा यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ना Na होगा। ये Na ना बड़ा ही शरारती बच्चा है। ये क्या करता है? सभी की X को ले जाता है। तो यहाँ पे इसकी X, दिस इज रॉक्सा, दिस इज बेटा अगेन रॉक्सा। अब ये इसकी X को भी ले जाएगा, इसकी X को भी ले जाएगा, और बेटा ये क्या करेंगे उसके बाद? इसकी X भी चलेगी, इसकी X भी चलेगी, तो आपस में दोस्ती कर लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे दोस्ती कर ली और यहाँ पे आपके पास एल्केन बन गया। अब देखना जरा ध्यान से, ड्राई ईथर क्यों मैम यूज किया जाता है? पहली बात तो बेटा आपके पास ईथर इसलिए यूज किया जाता है ताकि सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज हो Na पॉजिटिव आयन के साथ, राइट। सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होने की वजह से आपके पास ईथर यूज किया गया ताकि रिएक्शन रेट बढ़े। और आपके पास ड्राई कंडीशंस में क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वहां पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट इज वुड्स फिटीग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं। वुड्स फिटीग में एक अल्काइल और दूसरा अराइल, ठीक है, एक अल्काइल और दूसरा अराइल पार्ट, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। फिटीग रिएक्शन में बच्चा दोनों के दोनों आपके पास क्या है? अराइल ग्रुप्स हैं, और यहां पे इन्होंने क्या बना दिया? बाइफेनाइल बना दिया, राइट। ओके, बाकी सारी चीजें बच्चा यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट मैम देखो, अच्छा अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हो तो क्या करते हो? सब कुछ बता दिया, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी अपनी जिंदगी का सब कुछ बता के बैठ जाते हो, फिर सोचते हैं हे भगवान ये क्या कर दिया हमने, राइट। तो यही बेटा उसके बाद क्या हो जाता है, जब आप बहुत ज्यादा किसी से प्यार मोहब्बत हो जाती है ना, तो उसके बाद जंग ही होती है, राइट। तो यहाँ पे जंग हो गई, तो अब क्या होगा? जंग हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा? जंग हो जाएगी, तो बेटा इसकी X भी चली जाएगी, इसकी X भी चली जाएगी, और बेटा ये बेचारे दोनों फिर से बेटा दोस्ती कर लेंगे, और यहाँ पे फिर से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और यहाँ पे ZnX2 निकल जाता है। दैट इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा ये तीनों रिएक्शन ना, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड एंड कोरे हाउस सिंथेसिस, सेम सेम से ही, इसलिए इकट्ठे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोरे हाउस सिंथेसिस में बेटा आपके पास क्या होता है? कोरे कागज पे, अच्छा आपको किसका नाम लिखा? गाना सुना हो तुमने? कोरे कागज पे लिख दिया नाम तेरा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हमने किसका नाम लिखा? यहाँ पे हमने नाम लिखा गिलमैन्स रिएजेंट का, ठीक है। गिलमैन्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? दिस इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट इज R2CuLi, कूली, ठीक है। गिलमैन्स है जो एक कूली है, ठीक है, कूली, उसका बेटा कोरे कागज पे हमने नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? X ने तो बेटा जाना ही अभी हर रिएक्शन में, यहाँ पे तीनों रिएक्शन में X बेटा चली जाएगी, इसका जो R है इसके साथ आके लग जाएगा, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन।
ठीक है, डन। चलो उसके बाद आता है बेटा सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ये बड़ा इजी रिएक्शन है यार, कुछ नहीं होता इसमें। एल्कीन होगी तो बच्चा आपके पास एल्कीन में कन्वर्ट कर दो, एल्काइन होगी तो उसको एल्केन में बदल दो। लेकिन अगर एल्कीन होगी तो 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज कर लेना, एल्काइन होगी तो 300 डिग्री सेल्सियस के लगभग यूज कर लेना, तो आपके पास डायरेक्ट एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज सैबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। बहुत बार आपने देखा होगा, लेकिन इसका नाम आपको अब पता लग गया होगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन बेटा, टार्जन कार देखिए, टार्जन कार मूवी देखिए अजय देवगन की, उसमें क्या होता है, ब्लू कलर की कार होती है ना, ब्लू कलर की कार होती है, उसमें वो घूमता है, उसके बाद उसी कार में वो बदला लेता है ना, ऐसा कुछ होता है उसमें। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है। अब देखो एल्कोहल क्या करेगा, SOCl2, SOCl2 मतलब दैट इज थायोनिल क्लोराइड, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। अब देखना दो तरह की रिएक्शंस होती है अपने पास, एक होता है डार्जन रिएक्शन, एक होता है रीड्स रिएक्शन। ये काफी सिमिलर सी है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है मैम, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, ध्यान से देखना इस चीज को। पहली बात तो यहाँ पे SOCl2 है और यहाँ पे आपके पास है SO2Cl2। दैट मीन्स यहाँ पे दिस इज नॉट थायोनिल, दिस इज सल्फोनिल। ये क्या है आपके पास, सल्फोनिल क्लोराइड है। और बच्चा यहाँ पे आपने क्या यूज किया, ROH एल्कोहल यूज करा है, और यहाँ पे रीड्स रिएक्शन में आपने एल्केन यूज करा है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी प्रोडक्ट्स इन दोनों के सिमिलर बनते हैं। उसमें भी RCl, SO2 एंड HCl बनता है, ये दोनों वेपराइज हो जाते हैं। और रीड्स रिएक्शन में भी अपने पास सेम चीज ही बनती है, ठीक है, रीड्स रिएक्शन एंड वहां पे सेम प्रोडक्ट्स आपके पास बनते हैं डार्जन एंड रीड्स रिएक्शन में, ठीक है बच्चा। हो गए 10 रिएक्शन, आई थिंक अब तक आपके कंप्लीट हो गए होंगे, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जा चुके होंगे, राइट। अब देखते हैं बेटा क्लेमेंजिन रिडक्शन, रिडक्शंस की बात करते हैं। क्लेमेंजिन देखो, क्लेमेन का जो सन है ना, क्लेमेन के सन में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। तो बेटा झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे जंग हो गई। क्या बोलेंगे, जंग हो गई, जिंक एमैल्गम, जंग हो गई, क्लेमेंजिन के बच्चों के बीच में जंग हो गई। तो वहां पे एसिड का माहौल, मतलब बहुत गंदा सा माहौल बन गया, बड़ा एसिडिक सा माहौल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखना कि एसिडिक कंडीशंस में होता है। और वहीं पे जब हम बात करते हैं वोल्फ किश्नोर रिडक्शन की, ये बेटा काम करता है बेसिक कंडीशंस में। देखो ये बेसिक कंडीशन में है। यहाँ पे बेटा जो वोल्फ किश्नोर है ना, मैंने इनको बोला कि चलो चलते हैं, कृष्ण के घर चलते हैं, तो ये बोले नहीं 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 जाना। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, मत क्यों नहीं जाना, जाओ ना, वहां पे तुम्हें बेसिक मतलब अच्छा मजा आएगा, अच्छा इफेक्ट लगेगा। तो कहते नहीं नहीं हमने नहीं जाना। तो बेटा जो इनका ऑक्सीजन है वो वहां पे टूट के 2 हाइड्रोजन में बदल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके साथ ऐसे गलत हो जाता है कि ऑक्सीजन टूट के रिड्यूस हो गया, ऐसे कहानियां, ठीक है, ऐसे कहानियां से इसे याद कर सकते हो। बस एक चीज बेटा यहाँ पे याद रखना, एसिडिक कंडीशन में, बहुत ध्यान, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा एसिडिक कंडीशन में OH जो है वो Cl में बदल जाएगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में बेस पे तो इफेक्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। लेकिन आपके पास एसिडिक कंडीशन में एसिड का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, वो रिड्यूस नहीं होने वाला, राइट। बेसिक कंडीशन में OH पे बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन COH बेटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH में, या कोई भी बेस में, जो भी आपने OH में नहीं, K पॉजिटिव में जो भी बेस आपने वहां पे डाला होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड में वहां पे बदल जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद बेटा फिंकेलस्टीन रिएक्शन, एंड दूसरा है आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये आपके पास होते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, फ्लोरीन एंड आयोडाइड लगाने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखो बच्चा इन दो रिएक्शंस को कैसे याद करना है। आपके पास फिंकेलस्टीन रिएक्शन, तो बेटा फिन्ना एक बंदा था, ठीक है, यहाँ पे रॉक्सा है, रॉक्सा फिन उसका फ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिन ने रॉक्सा को बोला कि भाई तो थोड़ा सा तो फैशन करा कर, थोड़ा सा स्मार्ट बन के रहा कर। वो कहती नहीं, मुझे नहीं स्मार्ट बन के रहना, मैं जैसी हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। तो फिन कहता ठीक है यार, बाकी तेरी मर्जी है, एज यू विश, अगर तो नेल पेंट थोड़ी सी लगा ले,
थोड़ा सा तो फैशन कर ले, थोड़ी सी नील पेंट ही लगा ले। नील पेंट कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगाना, तो समझ में नहीं आता, बस इतना सा बेटा याद रखना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगी, आर आई के पास चला गया और एन ए एक्स के पास चली गई, बस दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद स्वाट्स रिएक्शन। अब बेटा स्वाति आई, देखो ऐसे ही होता है, फिन की बात नहीं सुनी बेटा उसने, लेकिन स्वाति की बात उसने सुन ली। स्वाति की बात रोक्सा को स्वाति कहती, अच्छा तो मेरी बात सुन, तू ना एक काम कर, कोई सिल्वर की चेन डाल ले, सिल्वर की चेन डाल ले। वो कहती है अच्छा यार स्वाति अगर कह रही है तो मैं फैशन कर ही लेती हूँ। तो बेटा यहाँ पे इसने फैशन कर लिया, वहां पे नहीं इसने फैशन करा। फिन के कहने से उसने फैशन नहीं करा था, स्वाति के कहने से फैशन करा था। स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरीन लगा था, ठीक है, फिन के कहने से। फिंकलस्टीन ने बेटा नहीं करा था, फिंकलस्टीन के केस में उसने बोल दिया था नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है, सीधा नो। ओके, एंड अ गर्ल्स नो मीन्स नो। अच्छा उसके बाद देखो बोरोडीन हंस स्टिकर रिएक्शन। अच्छा ये क्या है मैम, ये जरा बताओ आप। अब देखो यार यहाँ पे भी बड़ी प्यारी सी कहानी है, सुनो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ना ये जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना बुरे चोर से मिल गए। कौन मिले बेटा, बुरे चोर। अब जो उसे बुरे चोर मिल गए तो यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार दिक्कत आ गई, अब क्या होगा। बुरे चोर तो बेटा इस सिल्वर चेन पे अटैक कर रहे हैं, बुरे चोर तो सिल्वर, तुम बोलोगे मैम गोल्ड पे अटैक करना चाहिए, मैं क्या करूँ यहाँ पे सिल्वर ही है। ठीक है, तुम सोचो कि बहुत गरीबी आ चुकी है दुनिया में, लोग सिल्वर की चीजें भी चुरा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर चेन पे बेटा उसने अटैक करा और सिल्वर चेन तो अपने पास ले गए। कौन, बुरे लोग। देखो बुरे लोग बेटा सिल्वर चेन अपने पास ले गए, ठीक है, और बेटा उसकी तो सांस अटक गई, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो गई और बेटा ये जो था इंसान, इसके साथ कुछ बुरी यादें रह जाएंगी, तो बेटा आपके पास यहाँ पे आरबीआर रह जाएगा। ठीक, सिंपल। बोरोडीन हंस स्टिकर रिएक्शन। देखो वैसे नाम से ही लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे खतरनाक आ रहा है, तो क्या खतरनाक आया, बुरे चोर आए यहाँ पे। कौन सा आया, बुरे चोर, यहाँ पे गब्बर की तरह यहाँ पे काम करे। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन, गटर, ठीक है, गटर से याद करेंगे इसे। गटर में जाता बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो आप क्या करते हो, वहां पे पाउडर चाहिए, ठीक है, अच्छी खुशबू चाहिए। तो यहां पे आपके पास बच्चा क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ। डिफरेंस क्या है बच्चा, यहाँ पे बस इतनी चीज याद रखनी, जो भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे HCl होता तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आ जाता, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन आ गया क्योंकि HBr है। अब देखना बच्चे इस चीज को ध्यान में देखना, कॉपर पाउडर जब यूज होगा दैट इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। लेकिन जब आपके पास सैंड में रिएक्शन, सैंड में तो क्या होता है, सैंड में क्या होता है, सॉल्ट होता है, सैंड इज सॉल्टी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सैंड में रिएक्शन में आपके पास एक सॉल्ट यूज होता है, गैटरमैन रिएक्शन में आपके पास पाउडर यूज होता है कॉपर, ठीक है, सैंड में रिएक्शन में सॉल्ट यूज होता है, राइट। बाकी सब चीजें बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सेम है। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा एक और चीज इसमें याद रखना, यहाँ पे साइनाइड की फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बच्चा साइनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका मतलब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है बाय द यूजेज ऑफ CuCN KCN, ठीक है, इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। गैटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में ऐसा नहीं होता, राइट। ओके, एंड इसको हम अलग से सैंडमेयर्स नहीं बोलते, ये अलग रिएक्शन है पर उसके सिमिलर मिलता जुलता है। नेक्स्ट बच्चा आपके पास आता है बाल शीमैन रिएक्शन। अब देखो बाल खींचने की बात हो रही है। अब देखो हमें पता है कि पुराने ज़माने में ना ऐसे पुराने क्या 10 साल पहले लड़के अपने बालों पे ध्यान नहीं देते थे, राइट। आजकल लड़के भी एकदम से पूरा टेंट फेंट होके रहते हैं। पहले लड़के कटिंग वटिंग कराती थी, लेकिन आजकल लड़के भी पूरा ऐसे जेल वेल लगा के रहते हैं, राइट। तो कहता कि बाल जो सेट करवाना है वो शी और मैन दोनों का काम है। बाल सेट करवाना शी और मैन दोनों का काम है। बात मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है मैम, आपने तो अपने छोटे छोटे से बाल कटवा लिए, आपने तो पूरा फैशन कर लिया है, तो सभी का काम है, ठीक है, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं ये। अब देखो कहता यहाँ पे क्या होने वाला है, हम यहाँ पे करवा रहे हैं फैशन, हम यहाँ पे करवा रहे हैं फैशन। और फैशन मतलब हमने फ्लोरीन यहाँ पे, मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में फ्लोरीन मतलब फैशन, फ्लोरीन मतलब फैशन करवा रहे हैं। यहाँ पे बेटा हमने एनिलीन का, अनिल अंकल का फैशन करवा दिया। किसका बेटा, अनिल अंकल का बेटा फैशन करवा दिया। अनिल अंकल को बेटा हमने यहाँ पे बोल दिया कि भैया थोड़ा सा तो अपना बाल बुल सेट करके रखा करो, ठीक है, बस उनका बेटा यहाँ पे फैशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HBF। ये क्यों यूज हुआ है, ये बेटा इसको कन्वर्ट करेगा डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है, दैट इज N2Cl। उसके बीच में बेटा HBF4 डालोगे तो आपके पास फैशन यहाँ पे बच जाएगा, दैट इज फ्लोरोबेंजीन आपके पास बन जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास आता है कोल्ब्स रिएक्शन। अब ये तो इतना हिट रिएक्शन है, कोल्ब्स और राइमर-टाइमर रिएक्शन। देखो जरा, कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैलिसिक एसिड, राइट। आपके पास यहाँ पे NaOH यूज करते हो, CO2 यूज करते हो, H पॉजिटिव यूज करते हो, ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोफाइल आपके पास काम करता है, ठीक है जी। ओके, वेरी सिंपल रिएक्शन, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं बेटा आगे राइमर-टाइमर रिएक्शन। यहां पे देख लेना, यहां पे आपके पास CCl2 दैट मींस डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे। अब देखो बच्चा, यहां पे फिनोल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैलिसिक एल्डिहाइड। अच्छा मैम, क्या इस रिएक्शन में इसको सैलिसिक एसिड भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पे अगर तुम CCl4 यूज कर देते हो तो आपके पास सैलिसिक एसिड बन जाता है, ठीक है, अगर आप CCl4 यूज कर लेते हो, दैट्स इट। इसका भी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए। नेक्स्ट आता है आपके लिए विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता, अब तक मैंने जो रिएक्शंस करवाए डायरेक्ट ही आ जाते हैं पेपर में। ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये एग्जांपल्स के थ्रू पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे लगाना है, कौन कौन सी की फॉर्मेशन हो सकती है, सारा मैंने डिटेल ईथर्स में करवा रखी है, राइट। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है, RX है, RONA है। बेटा ये कह रहा है RX, रोक्सा कह रही है रोना रोना रोना, तो कहते हैं ठीक है नहीं रोता मैं। रोक्सा कह रही है रोना रोना रोना, भाई रो मत रो मत रो मत, तो ये कहते ठीक है नहीं रोता मैं, नहीं रोता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, ROR। बेटा रोता नहीं है, वो रोर करने लग जाता है, दहाड़ने लग जाता है, रोर करने लग जाता है। तो आपके पास ये रोता नहीं है, अभी रोर करता है, ठीक है। तो आपके पास साथ में NaX बन जाता है। चलो उसके बाद बेटा आगे देखते हैं राशीग रिएक्शन। अच्छा, किसी ने वो वाला मीम सुना, कुकर में सीटी किसने बनाई, राशि वाला, है ना, गोपी बहू सुनिए, गोपी बहू, कुकर में सीटी किसने डाली, कोविड में बड़ा फेमस हुआ था। तो बेटा वहां पे ना एक करेक्टर था राशि, ठीक है, अगर नहीं जानते तो ऐसे कोई करेक्टर ले लो, राशि। अब देखते हैं बेटा राशि क्या करती है। राशि बड़ी भोली है बेटा, राशि बड़ी भोली है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को बेटा ये फिनॉल में बदल देगी। कौन, राशि क्लोरोबेंजीन को किस में बदल देगी, फिनॉल में, OH में बदल देगी विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एट 698 केल्विन, ठीक है जी। ओके चलो, नेक्स्ट आता आपके पास डोस प्रोसेस। अब देखना, डोस प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट होता है ना, दैट इज बेंजाइन, दैट इज अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं बच्चा आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है। यस, अगेन यहाँ पे डोस प्रोसेस में आपके पास क्लोरोबेंजीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन बच्चा आपके पास फिनॉल में बदल जाएगा। अब देखना, इस चीज को ध्यान से देखना, ये रिएक्शन करवाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे इस चीज को तोड़ना बेहद मुश्किल है। तो इस चीज को तोड़ने के लिए बेटा NaOH एट 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विद एसिडिफिकेशन एंड में करवाया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया मैकेनिज्म इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें बेंजाइन बनती है। मोर ओवर बेटा इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसके ऑर्थो या मेटा या पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप्स लगाते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते हो, किस तरीके से ये रिएक्शन की कंडीशंस बदल जाती है। तो आपकी NCERT में मेंशन है, वो भी एक बारी जरूर से देख के जाना। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। देखो आपके पास इसको बेटा ऐसे ना पूरा डरावना सा नाम है इसका, जैसे हेल में भेज देंगे तुम्हें। अब देखो यार, इसको सीधा HVZ रिएक्शन बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास जो अल्फा कार्बन होता है, ध्यान से रखना, आपके पास जब हम बात कर रहे थे बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन की, वहां पे अगर आपको याद हो, वहां पे अपने पास एक तो पहले इसकी बात करते हो, यहाँ पे जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ही रिप्लेस होता है क्लोरीन से, और कुछ नहीं होता, और कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग दैट यू हैव एडेड हियर, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ताकि ये तेज हो जाए रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट। ये तो रहा आपके पास दिस रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा, अच्छा मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रही थी ना, देखना जरा इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कोई रिएक्शन किधर रखाते हैं, कोई रिएक्शन किधर रखाते हैं। देखो यहाँ पे बेटा आपके पास RCOOAg है,
ठीक है। अब यहां पे आपके पास ये सारा ही चला गया, ये चला गया, ये चला गया, आपके पास आर बी आर रह गया। यहां पे इसका सिर्फ अल्काइल पार्ट बी आर के साथ लिंक था, लेकिन अगर हम बात करते हैं HVZ रिएक्शन की, वहां पे इसको कुछ भी नहीं होगा, वहां पे आपके पास जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन आपका क्लोरीन में बदल जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आई सभी को। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन बेटा स्टेप करना मतलब डांस करना। तो बेटा यहाँ पे कौन डांस करेगा, आपके पास यहाँ पे साइना डांस करेगी, साइना बेटा डांस करके इतनी पागल हो जाएगी, सारी एनर्जी बेटा अपनी लूज कर देगी, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और आपका ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज SnCl2। ठीक है, साइना बेटा, साइना स्टेफिन बेटा, साइना रिएक्ट करिए, साइना SN से भी साइना सोच सकते हो और CY से भी साइना सोच सकते हो। साइना याद रखना, बस तुम्हें ये रिएक्शन याद हो जाएगा। SN से भी साइना 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 और यहाँ पे CN से भी साइनाइड साइना। ओके ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं बेटा रोजरमंड रिडक्शन। रोजरमंड रिडक्शन की बात करें तो बच्चा यहाँ पे आपके पास अगेन आपके पास अच्छा ये आपके पास बेटा H में बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड। अब देखो आपके पास बेटा लिंडलार्स कैटलिस्ट है, दिस इज हाइड्रोजनेशन आप करवा रहे हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे। BaSO4 इज अ वेरी बहुत ही अच्छा पॉइजन है, इसकी जगह आपके पास क्विनोलिन हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, कोई भी पॉइजन यहाँ पे यूज किया जा सकता है, इसे बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। और जब बेटा ये एसाइल हैलाइड की रिएक्शन करवाता है इसके साथ, तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एल्काइन हो तो यहाँ पे आपके पास सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और अगर आप ट्रांस एल्कीन में बदलना चाहते हो तो उसके लिए बेटा आपके पास बर्च रिडक्शन है कि एल्काइन को अगर आप ट्रांस एल्कीन में बदलना चाहते हो तो आप बर्च रिडक्शन करवाओगे और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में Li या Na का रिएक्शन आप यहाँ पे करवा दोगे, राइट। उसके बाद आता है बेटा गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पे अकेला गटर नहीं है, यहाँ पे कोच भी है। ठीक है, कोच भी है, तो बेटा कोच यहाँ पे देखो, कोच यहाँ पे नाम ही यहाँ पे बोल रहा है कि मैं क्या हूं, ये नाम से ही बोल रहा है मैं KOCHO हूं, मतलब CHO यहीं पे लिखा हुआ है CHO। ठीक है, ये खुद ही बोल रहा है कि मेरे पास आके CHO लगा दो। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या होता है एक्चुअली में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की अगर आप बात करो तो वहां पे आप कुछ ऐसी चीज यूज कर सकते हो जिसमें फर्दर आपके पास कार्बोकैटायन ये बन जाता है। लेकिन अगर आप सेम चीज यहाँ पे CHO के साथ करना चाहोगे तो ये चीज बेटा आपके पास अनस्टेबल होती है, इस वजह से हम इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। इस वजह से बेटा आपके पास CO और HCl का मिक्सचर लिया जाता है। बाकी कंडीशंस बेटा वैसी ही है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में है, और यहाँ पे आपके पास C+OH की फॉर्मेशन होती है, साथ के साथ इसकी फॉर्मेशन होती है इस रेडिकल की, और वहां पे ये अटैच हो जाता है, दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। नाम में ही बोल रहा है कि यहाँ पे CHO लगा देना। ठीक है, यहाँ पे पाउडर मत लगा के आ जाना। देन आपके पास आता है इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन में बच्चा आपके पास दिस इज आपके पास टोलुइन है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो, याद रखना आपके पास एक चीज होती है CrO3। ठीक है, अगर आपके पास क्रोमिक ऑक्साइड है दैट इज नॉट इटार्ड्स रिएक्शन, हालांकि उसमें भी आपके पास टोलुइन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड, राइट, वो आपका इटार्ड रिएक्शन नहीं है। इटार्ड रिएक्शन है ये वाला जिसमें आपके पास CrO2Cl2 है, इसमें आपके पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एंड में बेंजाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब देखो यार यहाँ पे तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये जो है ना सर्दियों में देखो, सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, आप टोपी लगा के जाते हो सिर पे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे ही अंदर आते हो हीटर में बैठते हो उतार देते हो, बस इसने भी यही करा। ठीक है, इसने भी यही करा। यहाँ पे बेटा इसने एक्स्ट्रा यहाँ पे कैप लगाई हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो गई, Br2 डाल दिया, KOH डाल दिया, इतना सारी चीजें डाल दी, और यहाँ पे क्या हो गया, आपने C+बॉन्डो कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ से आउट कर देना, निकाल देना, उसको फेंक देना बाहर, और आपके पास क्या बना 1 डिग्री अमीन। और यहाँ पे 1 डिग्री अमाइड से आप 1 डिग्री अमीन में बदलते हो, 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमीन में आप यहाँ पे बदलते हो। ठीक है जी, उसके बाद बच्चा आपके पास आता है हॉफमैन हेमोलिसिस। अब देखो इसमें भी ना एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास RX है, एक्सेस में है, अमोनिया आया, पहले आपके पास 1 डिग्री बना, फिर आपके पास RX ने फिर से उसके साथ रिएक्ट करा 2 डिग्री बना, फिर RX ने इसके साथ रिएक्ट करा 3 डिग्री बना, फिर RX ने फिर से अटैक करा, तो आपके पास क्या आएगा
क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, दैट इज दिस। इससे बेटा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल देके पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं जब डिटेल क्लासेस करवाती हूँ वहां पे मैं एग्जाम्पल्स के साथ ही आपको करवाती हूँ। चलो नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है गैब्रियल फ्थैलेमाइड सिंथेसिस। चलो देखो बेटा यहाँ पे गब्बर है, गब्बर बेटा, गब्बर पता है, गब्बर ऐसे विलन टाइप, राइट। तो बेटा दिखने में ये गब्बर लग रहा है, तो बेटा यहाँ पे आपने फिथैलेमाइड यहाँ पे बना दिया, दिस इज फिथैलेमाइड, ठीक है। ये गब्बर है अपना। गब्बर ने बेटा क्या किया, गब्बर ने बेटा यहाँ पे अल्कोहल पी ली, अल्कोहलिक QH के साथ पहले रिएक्शन करवाया, RX के साथ बेटा रिएक्शन करवाया, उसके बाद बेटा आपने H3O पॉजिटिव के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाया। तो आपके पास एंड में क्या बन जाएगा, एक तो बेटा यहाँ पे COH बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे फिथैलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो साथ में आपके पास क्या बनेगा, दिस इज 1 डिग्री अमीन आपके पास साथ में बन जाएगा। क्या बनेगा आपके पास साथ में, 1 डिग्री अमीन यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में आप क्या करते हो, नाइट्राइल है आपके पास, यहाँ साइनाइड ग्रुप है, उसमें बेटा Na इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल करवाया, तो आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के H2 लग गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के H2 लग गया, हाइड्रोजनेशन हो गई बेसिकली इसकी, एंड आपके पास यहाँ पे अमीन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अब देखो एक याद रखना एक चीज, मैंने आपको 3 मेथड करवाए थे। 3 मेथड बच्चा कौन से थे कि अगर आपने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करवाई है, सभी तीनों में हम एक ही चीज करने वाले हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में भी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी सेम ही करने वाले, सब में सेम करने वाले। अब देखो अगर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करवा रहे हो तो वहां पे बेटा आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो एसिड कैटेलाइज्ड, तब बेटा वहां पे होगी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, वहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, ठीक है, प्रोसेस बहुत रेयर पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि आपके पास यहाँ पे पहले तो रिएजेंट पता होने चाहिए, उसके बाद रिएजेंट का काम क्या है नीट के लिए, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो बच्चा आपके पास OH है और OH है और H है, अब आपने यहाँ पे सीधा लगा देना है मार्कोवनिकोव रूल, दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट आपका जाएगा लेस नंबर पे, तो नेगेटिव पार्ट बेटा आपने यहाँ पे लगा देना, आपके पास दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब देखो आप जब कर रहे हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगेन आपने यहाँ पे HNOH लगाना है, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करवाओगे, इसका मतलब जो OH है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा। तीनों में सेम काम हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट हो सकता है डिफरेंट। आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का तो प्रोडक्ट डेफिनेटली डीमर्क्यूरेशन से अलग बनेगा, लेकिन डीमर्क्यूरेशन एंड H2O पॉजिटिव दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड का सेम हो सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे बस रीअरेंजमेंट मत करवाने भूलना, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट जरूर करवाना, ठीक है। ओके देन बच्चा, अब मुझे बताओ, अगर आपको अभी ऐसे, मेरे को लगता है काफी सारे बच्चों को भी ऐसे लग रहा होगा कि मैम ये तो धोखा हो गया, इतनी 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, ओजोनसिस, ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्काइन, ये मैम हम कब करेंगे? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूं यहीं पे, राइट। तो बच्चा ये जो आपकी रिएक्शंस है ना, इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। आई वुड एडवाइस कि यहाँ पे हम एक ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अगेन 10 मिनट की वीडियो ही आएगी जिसमें हम ये सारे रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर, सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, इंक्लूडिंग ओजोनसिस, एल्कीन एंड एल्काइन की रिडक्टिव भी, ऑक्सीडेटिव भी, सारा कुछ हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज आज की इस वीडियो पहले तो आपको कैसी लगी ये बताना, एंड उसके बाद कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो वो बताना। दोनों चीजें कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सभी बच्चों का कमेंट्स पढ़ती हूँ, उस पर रिप्लाई भी करती हूँ। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इस चीज को, ये जो आज मैंने करवाया है, इसको बिना करे तुमने नहीं जाना एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो इसको बिना करे नहीं जाना है। अच्छे तरीके से सारी चीजें बड़े प्यार से कहानियां बना के सिखाई हैं, तो सारी चीजों को, रिएक्शंस को खुद से लिख के भी तुम्हें याद करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।